मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते ही जाना है। शब्दों का ये मुसाफिर चला तो कहाँ कहाँ से गुज़रा। कभी कजरारे कजरारे नैनों के तीर चलाए, तो कभी चड्डी पहने जंगल में फूल खिलाए। शायरी, बचपन, रिश्ते और प्यार, इन सब को मिला दो तो बनता है गुलजार, तो बनता है गुलजार। विदर्भ साहित्य संघ अकोला शाखा, डॉक्टर गिरीश गांधी फाउंडेशन नागपुर तथा प्रभात किड्स स्कूल अकोला द्वारा आयोजित जश्न गुलजार की इस खूबसूरत और संगीतमय महफिल में आप सभी का स्वागत है। आज बात होगी इस दौर के सबसे बड़े, सबसे अजीज़, सबसे मशहूर और सबसे अद्भुत कलमकार की। आज बात होगी संपूर्ण सिंह कालरा की। आज बात होगी संपूर्ण सिंह कालरा के गुलजार बनने के सफ़र की। आज बात होगी कैसे एक गैरेज में काम करने वाला मैकेनिक साहित्य जगत के सारे बड़े सम्मान अपने नाम कर लेता है। आज बात होगी गुलजार की। आज बात होगी उनके गीतों की, उनकी गज़लों की, उनकी नज़मों की। आज बात होगी उनकी रौबदार और अद्भुत आवाज़ की। मगर उससे पहले ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि आज ये जश्न गुलजार क्यों। देश के सबसे बड़े साहित्यकार, सबसे बड़े लेखक को साहित्य जगत के सबसे ऊंचे सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के इतिहास में पहली बार किसी गीतकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया, तो उनका सम्मान करना ये हम सबकी नैतिक और साहित्यिक जिम्मेदारी बन जाती है। खैर, गुलजार तो इस वक्त यहाँ नहीं है, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने गुलजार की नज़में ना सुनी हो, गुलजार की आवाज़ ना सुनी हो, लेकिन गुलजार का लिखा कोई ना कोई गीत आपने ज़रूर सुना है। इस हॉल में मौजूद कोई ना कोई, हर व्यक्ति ऐसा है जिसने गुलजार का कोई ना कोई गीत अपनी मनपसंद प्लेलिस्ट में बनाए रखा है। गुलजार जब भी लिखते हैं आउट ऑफ द बॉक्स लिखते हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि गुलजार साहब किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। गुलजार साहब का परिचय देना माने समंदर से एक बूंद उठाने बराबर है। आसान भाषा में सिर्फ ये कहना हो कि गुलजार कितने बड़े लेखक हैं, कितने बड़े कवि हैं, तो बस इतना कहा जा सकता है कि जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश को चला रहे थे, गुलजार तब से लिख रहे हैं। और आज जब देश के 17वें प्रधानमंत्री देश को चला रहे हैं, गुलजार आज भी उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही कंसिस्टेंसी से लिख रहे हैं। गज़लें लिख रहे हैं, नज़में लिख रहे हैं, गीत लिख रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, नाटक लिख रहे हैं, डायलॉग्स लिख रहे हैं। गुलजार ने पिछले 60 सालों में 60 से ज़्यादा किताबें गुलजार साहब की छपी हैं। गुलजार साहब ने गीत लिखे हैं, बच्चों के लिए तमाम चीज़ें लिखी हैं, फिल्मों के डायलॉग लिखे हैं, फिल्म निर्देशन किया है। हिंदी उर्दू साहित्य की कोई विधा गुलजार की कलम से अछूती नहीं रही। गुलजार साहब ने भोपाल में आरुषि नाम की जो एक स्पेशल बच्चों की संस्था है, उनके लिए भी काम किया है। उनके लिए तो इतना लिखा है कि वो उन स्पेशल बच्चों में एक नई जान डाल देता है। सफलता की बात करें तो गुलजार साहब इस देश के एकमात्र शख्स हैं जिन्हें 22 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। देश के लिए एज अ राइटर अगर किसी को ऑस्कर मिला है तो वे गुलजार है। 5 बार नेशनल अवार्ड और फिल्मों के लिए भारत का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी, और साथ ही साथ पद्म भूषण भी गुलजार साहब के नाम है। गुलजार साहब को 22 फिल्म फेयर मिलने में ताजुब की बात नहीं है, क्योंकि गुलजार साहब जिन्हें अपना गुरु, अपना मसीहा बिमल रॉय जी, आपने सही सुना, इन्हें वो अपना मसीहा मानते हैं, उन उस्ताद के नाम भी फिल्म निर्देशन में 7 बार फिल्म फेयर जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। कुल मिलाकर 150 से ज़्यादा फिल्मों के लिए लिरिक्स लिखना,
22 फिल्मों के लिए डायलॉग्स, 14 फिल्मों के लिए स्क्रीन प्ले और 22 फिल्म डायरेक्ट करने वाले इस इंसान ने मेरे अपने, मौसम, माचिस, आंधी, इजाज़त, कोशिश, इन सभी फिल्मों को छूते हुए खुद तक पहुंचने का एक लंबा सफ़र तय किया है। अगर टीवी की बात करूं तो मिर्ज़ा गालिब जैसा क्लासिक, मुंशी प्रेमचंद जैसा क्लासिक रचने वाले गुलजार साहब को हाल ही में साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। साहित्य की दुनिया में गुलजार ने जो मुकाम हासिल किया है वे बहुतों के लिए महज एक सपना है। मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया। सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हो यारो, ना घर
चलते जाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। गुलजार साहब को ज्ञानपीठ शब्दों के उस यात्रा का सम्मान है जो विधाओं और माध्यमों के बंधन लांघकर अपनी जगह बनाती है, जिसे समय के ही नहीं देश के भी पार जाना है। उनके शब्दों की रोशनी गालिब, टैगोर, अमृतम प्रीतम से लेकर नॉर्थ ईस्ट के कवियों तक को जब हिंदी हिंदुस्तान में लेकर आती है तो वे अलग ही निखार के साथ एक सुंदर नए अवतार में आ खड़े होते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की शुरुआत सन 1965 से हुई। 22 भाषाओं में से किसी एक बेहतरीन साहित्यकार को उसकी साहित्य सेवा के लिए सबसे उम्दा साहित्य कृति को यह पुरस्कार दिया जाता है। गुलजार साहब को मिला ज्ञानपीठ इसलिए भी यूनिक है क्योंकि पहली बार किसी कलमकार को गीतकार संबोधित करते हुए ज्ञानपीठ दिया गया है। अब तक केवल लेखक और साहित्यकार के तौर पर ही यह पुरस्कार दिया जाता रहा है। गुलजार साहब की ज़िंदगी के शुरुआती दिन अच्छे नहीं थे। विभाजन के बाद गुलजार साहब का परिवार मुंबई आ गया। गुलजार गीत और गज़लें लिखने लगे हैं, ये बात जब उनके पिता और उनके भाई को मालूम हुई तो वे बड़े नाराज़ हुए। उन्हें लगता था गुलजार ऐसा करके अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। पिता के काफ़ी समझाने के बाद भी गुलजार नहीं माने, लेकिन उन्होंने गैराज में काम करना शुरू कर दिया। गुलजार गैरेज में काम करने के दौरान भी राइटर्स एसोसिएशन से जुड़े रहे। वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई देबू सेन से। देबू सेन उस वक्त के मशहूर फिल्म डायरेक्टर बिमल रॉय के असिस्टेंट थे और उस वक्त बिमल रॉय बंदिनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। हालांकि उस फिल्म के लिए गीत शैलेंद्र लिखने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश शैलेंद्र उस फिल्म से अलग हो गए। तो देबू सेन ने गुलजार की मुलाकात करवाई बिमल रॉय से। बिमल रॉय ने अपनी फिल्म के लिए पहला गीत गाने का मौका दिया गुलजार को, और गुलजार ने जब ये गीत लिखा तो बिमल रॉय इतने उनसे खुश हो गए कि उन्होंने गुलजार से कहा कि अब तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ और दोबारा कभी उस गैराज में मत जाना, वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। इस वाक़ये का जब गुलजार जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं कि जब मुझे बिमल रॉय ने ये कहा कि तुम अब कभी गैराज मत जाना तो मैं उनसे लिपट के रो पड़ा, क्योंकि उनसे पहले कभी मेरे किसी अपने ने भी मुझे इतने अपनेपन से नहीं कहा था कि अब तुम गैराज मत जाना। और इस तरह से गुलजार का सफ़र शुरू हुआ बॉलीवुड में गीत लिखने का। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। ओ जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर
कर्ज उतारने होंगे। ओ मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएगी। ओ आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएगी। कल क्या पता किन के लिए आंखें तरस जाएगी। ओ जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। गुलजार साहब का व्यक्तिगत जीवन भी किसी से छुपा नहीं। अभिनेत्री राखी के साथ उनके रिश्ते टॉक ऑफ द टाउन बने रहे। राखी का करियर उस वक्त ऊंचाई पर था और गुलजार साहब भी फिल्म और साहित्य के दुनिया में खूब नाम कमा चुके थे। सन 1970 में राखी की पहली हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु रिलीज़ हुई, जिसमें वे धर्मेंद्र के साथ नजर आई। उसके बाद राखी एक के बाद एक बेहतरीन फिल्में साइन करती गई। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई मशहूर संगीतकार गुलजार से। गुलजार को राखी का व्यक्तित्व बहुत पसंद आया। पहली नज़र की मुलाकात में ही गुलजार राखी को दिल दे बैठे थे। शादी के बाद से पहले गुलजार ने राखी के सामने शादी के बाद फिल्में न करने की शर्त रख दी, जिसे राखी ने मान भी लिया था। इसके बाद 1973 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के करीब 1 साल बाद राखी ने एक सुंदर सी बेटी मेघना को जन्म दिया। बेटी की देखरेख के अलावा उस समय राखी के पास और कोई काम नहीं था, इसीलिए उन्होंने फिल्मों की तरफ लौटने का मन बनाया। अभिनेत्री ने जब इस बारे में गुलजार से बात की तो उन्होंने राखी को काम करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। इसी दौरान दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और बात बढ़ गई, जिसके कारण दोनों को अलग रहना लगा। राखी से अलग होने का दर्द गुलजार साहब की हर दूसरी तीसरी नज़्म में देखने को मिलता है, जैसे कि तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना ज़िंदगी भी लेकिन ज़िंदगी तो नहीं। ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है कि गुलजार साहित्य के लिए बने हैं और साहित्य गुलजार के लिए बना है। हिंदी उर्दू साहित्य गुलजार के कंट्रीब्यूशन के बिना अधूरा है। हेमंत कुमार बॉलीवुड के एक मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र और फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। 1969 में वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और इसी दौरान हेमंत कुमार और गुलजार दोनों म्यूज़िक रिकॉर्डिंग रूम में बैठे हुए थे।
हेमंत गुलजार से कहते हैं, यार गुलजार कोई इतना धुन बन पा रही है ना कोई गीत बन पा रहा है, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है, अब तुम ही कुछ सुझा दो। गुलजार ने 2 पंक्तियां कही और हेमंत ने उसी पे धुन बना दी और एक बेहतरीन नगमा बॉलीवुड को फिर से मिल गया गुलजार की कलम से। कुछ अजीब थी ये शाम, भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी गरीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक हसीन सा ख्याल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो। न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो। शाम कुछ अजीब थी। मेरा ख्याल है अभी झुकी हुई निगाह में। खिली हुई हंसी भी है, दबी हुई सी चाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। यही
अजीब थी। दूरदर्शन पर बच्चों के लिए जंगल बुक और पोटली बाबा की के बाद गुलजार ने बच्चों के लिए टेलीविज़न चैनल निकलॉडियन के लिए गीत लिखा है। गुलजार एक इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि वे खुद को एक बच्चे और माता पिता के बीच एक मध्यस्थ के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने गीतों के माध्यम से मातृभाषा को बचाना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ये नई जनरेशन बिच्छू और छिपकली जैसे शब्दों से वंचित हो जाएगी, क्योंकि उनके माता पिता रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अब स्कॉर्पियन और लिजार्ड बोलने लगे हैं। गुलजार कहते हैं ये ऐसा ही है जैसे कोई दोस्त आपके घर आता है और आप उसे पैकेज नारियल पानी देते हैं, लेकिन इस नारियल पानी का जो जायका है, जो टेस्ट है, वो पेड़ से तोड़कर लाए गए नारियल पानी जैसा नहीं होगा। ये पेड़ से तोड़कर लाए गए नारियल पानी हमारी मातृभाषा है। बच्चों के लिए भी गुलजार ने बेहतरीन और सदियों तक अमर हो जाने वाले गीत लिए हैं। 1990 में आया जंगल बुक का टाइटल ट्रैक जंगल जंगल बात चली है हो, इस गाने को 30 से ज़्यादा साल बीत चुके हैं, मगर ये गीत आज भी बच्चों में एक नई एनर्जी भरने का काम करता है। गुलजार ने जब भी लिखा, जो भी लिखा, वो इतिहास बन गया। जब बचपन की बात चल ही रही है तो कुछ सुनाना चाहती हूँ कि जब हम रो नहीं पाते, कि जब हम रो नहीं पाते, सुख से सो नहीं पाते, जब हम खो नहीं पाते, तब बचपन याद आता है। जब चिंता सताती है, हमारे तन को खाती है, जब भी मन नहीं मिलता, तब बचपन याद आता है। जब हम टूट जाते हैं, जब अपने रूठ जाते हैं, जब सपने सताते हैं, तब बचपन याद आता है। बच्चे रह नहीं पाते, बड़े हम हो नहीं पाते, खड़े भी रह नहीं पाते, तब बचपन याद आता है। किसी को सह नहीं पाते, किसी से कह नहीं पाते, तब बचपन याद आता है। जब फल नहीं मिलता, जब फल नहीं मिलता, जब कोई हल नहीं मिलता, मन से मन नहीं मिलता, तब बचपन याद आता है, तब बचपन याद आता है। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा।
इस गाने को सुनकर एक बात याद आती है। एक बार गुलजार साहब कहते उम्र से, ए उम्र अगर दम है तो कर दे इतनी सी खता, ए उम्र अगर दम है तो कर दे इतनी सी खता, बचपन तो छीन लिया, बचपना छीन कर बता। गीतों के साथ साथ गुलजार साहब ने बेहतरीन गज़लें भी लिखी हैं। उनकी एक गज़ल है, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई, दिल में कुछ यूं संभालता हूँ गम, दिल में कुछ यूं संभालता हूँ गम, जैसे जेवर संभालता है कोई। आईना देख कर तसल्ली हुई, आईना देख कर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। पेड़ पर पक गया है फल शायद, पेड़ पर पक गया है फल शायद, फिर से पत्थर उछालता है कोई। देर से गूंजते हैं सन्नाटे, देर से गूंजते हैं सन्नाटे, जैसे हमको पुकारता है कोई। गुलजार साहब ने गीत लिखे हैं, गज़लें लिखी हैं, नज़में लिखी हैं, कहानियाँ लिखी हैं। सिर्फ फिल्मों के लेखन ही नहीं, आंधी, मौसम, मेरे अपने, कोशिश, खुशबू, लिबास जैसी बेहतरीन और शानदार फिल्मों का निर्देशन भी कर चुके हैं। गुलजार साहब के लिखे डायलॉग सालों बाद भी लोगों की ज़ुबान पर हैं। 1971 में आई फिल्म आनंद के डायलॉग्स कौन भूल सकता है। बाबू मोशाय, ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, उसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं। गुलजार साहब सिर्फ कहते ही नहीं थे बल्कि मानते भी थे कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। उन्हें जब देखा सफ़ेद कपड़े में, वे इसका कारण बताते हैं कि ये रंग पसंद है उन्हें। अक्सर पत्रकार पूछते रहते हैं गुलजार साहब हमेशा सफ़ेद ही क्यों पहनते हैं, और उम्मीद करते हैं कि गुलजार साहब कुछ बड़ा सा जवाब देंगे, लेकिन गुलजार साहब कहते हैं ये रंग मुझे पसंद है। कुछ किस्से तो मीना कुमारी से भी जुड़े हैं और कुछ कहानियाँ यूँ तो हवा में ही तैर रही हैं। यूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई लेखक का पैरहन क्या हो, उसका तो सोचना ज़रूरी है। लेकिन गुलजार उन गिने चुने मुसन्निफ़ों में से एक हैं जिन्हें देखकर आने वाली पौध उनके जैसे ही होना चाहती है, उन्हें एडमायर करती है, उनसे इंस्पायर होती है। गुलजार साहब की यही यूनिकनेस उन्हें सबसे ख़ास और बाकियों से सबसे अलग बनाती है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही।
दिन दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तस्वुरे जाना लिए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। राज की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। गुलजार की गज़लों और कविताओं की एक नज़र दिल के गुमशुदा तारों को खोज निकालती है। कहते हैं शायरों ने फिल्मों में जाकर शायरी के मेयार को हल्का किया है, पर गुलजार के साथ ऐसा नहीं है। वे शायरी में अपनी पहचान और अनोखेपन को बरकरार रखते हैं तथा हर बार तमाम ऐसे विम प्रतीक और कथ्य से जुदा अंदाज़े बयां से अपने चाहने वाले को घायल कर देते हैं। हर बार उनकी शायरी से एक नई धुन, एक नई छवि प्रकट होती है। पाजी नज़्में उनकी इसी सादगी का एक विकल्प है, जहाँ वे अपने विट को शायरी की खरात पर चमकाते हैं। उनकी शायरी भी जैसे खुदा से की जाने वाली इबादत या हंसी ठट्टा हो, जब वे कहते हैं कि मैंने तेरे लिए ही साथ रंग के सपने चुने, सपने
सुरीले सपने। ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। तेरे बिना भी तेरे लिए दिए जलाए आहों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। गुलजार ने 60 के दशक से लेकर अब तक ढेरों गीत लिखे हैं। वो हर किस्म के गाने लिखने में माहिर है, लेकिन काफ़ी कम लोगों को पता है कि उन्हें फिल्मी गाने लिखना कुछ खास पसंद नहीं। बीबीसी के दिए एक इंटरव्यू में गुलजार ने बताया था कि शायरी उनका पहला प्यार है, और जब उन्होंने अपने करियर का पहला फिल्मी गीत मोरा गोरा अंग लैले लिखा, तो वो फिल्मों को लिए गाने लिखने को लेकर कुछ खास उत्सुक नहीं थे। लेकिन फिर एक के बाद एक गाने लिखने का मौका मिलता गया और वो गाने लिखते चले गए। इस मोड़ से आते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, मुसाफिर हूँ यारो, आने वाला पल जाने वाला है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है। ये गाने से लेकर कजरारे कजरारे और बीड़ी जलैले जैसे गाने गुलजार के लेखन का ही कमाल है। कजरारे और बीड़ी जलैले जैसे गाने जब गुलजार की कलम से निकले तो उन गानों का पिक्चराइजेशन काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन उन गीतों की हर लाइन में गुलजार ने भावनाओं के समंदर समेट दिए हैं। गौर फरमाइएगा, कुछ अर्ज किया है, इरशाद कुछ अर्ज किया है जी। ए बारिश तू इतना ना बरस,
ए बारिश तू इतना ना बरस कि वो आ ना सके, और उसके आने के बाद इतना बरस कि वो जा ना सके। गुलजार साहब का नाम पहली बार कब सुना वो तो याद नहीं, लेकिन उनके गीत हमने बचपन से ही सुने हैं। वे उन गीतकारों में से एक हैं जो कई पीढ़ियों को एक साथ अपना लिखा सुना रहे हैं। जंगल जंगल बात चली है से लेकर मुड़ के ना देखो दिलबरों तक, और फिल्म इजाज़त के गाने किसे नापसंद होंगे। गुलजार का लिखा तो जैसे बरसात में बालकनी पर रेडियो चलाकर घंटों सुना जा सकता है। अब समय बदल गया है, रेडियो तो नहीं, यूट्यूब ही सही, पर गुलजार बिल्कुल नहीं बदले। इतने ज़माने बाद भी नहीं बदले। आज भी हम उनको घंटों सुन सकते हैं। एक तरफ जहां लोग 55 और 60 की उम्र में रिटायरमेंट की सोचने लगते हैं, दूसरी ओर गुलजार हैं
जो 82 की उम्र में अपना पहला उपन्यास लिखते हैं। जैसे उनकी देह कोई समय स्पर्श कर सका हो और मन उतना ही ताज़ा जैसे नींद के बाद भोर की पहली झपकी। एक लेखक के मामले में ये इतना स्पष्ट इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उसका लिखा सुना गुनगुनाया जा रहा है दर्शकों से। गुलजार उससे व्यक्तिगत भी गुजरे थे। उन्होंने कहानियाँ लिखी, फिल्म लिखी, गीत लिखे, गज़लें लिखी, नज़में लिखी, संवाद भी लिखे, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि गुलजार ने अभिनय भी किया है। गुलजार बने ही फिल्मों के लिए थे, गुलजार बने ही साहित्य के लिए थे, एक ऐसे माध्यम के लिए जिससे बताया जा सके कि कैसे एक व्यक्ति अपने भीतर इतनी संवेदनाएं लेकर चलता है कि वो बच्चों के गीतों से लेकर प्रेम और यहाँ तक कि सूफी भी लिख सकता है। गुलजार है मगर वैसे ही हैं। उन्हें जितना पढ़ो उतने ही भाते चले जाते हैं, उतने ही लूप पर चलने लगते हैं।
गुलजार साहब का अंदाज़ बयान सबसे जुदा रहा है। वो यूँ भी कहते हैं, उम्र ज़ाया कर दी लोगों ने औरों में नुक्स निकालते निकालते। उम्र ज़ाया कर दी लोगों ने औरों में नुक्स निकालते निकालते। इतना खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। एक बार वो यूँ भी कहते हैं, मान लीजिए कोई एक शख्स है जिसे दुनिया से बड़ी परेशानी है, जिसे दुनिया से बड़ी शिकायत हो, और उसे अपना गुस्सा निकालना हो तो यूँ कहता है कि भाई ये दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ के लोग बड़े बुरे हैं, मन करता है इसको आग लगा दूँ। और इस थॉट को जब गुलजार कहते हैं तो वो यूँ कहते हैं, मैं सिगरेट तो नहीं पीता मगर हर आने वाले से पूछ लेता हूँ माचिस है, कि ऐसा बहुत कुछ है जिसे मैं फूंक देना चाहता हूँ। ये गुलजार का अंदाज़ बयां था, ये गुलजार की अदा थी और ये गुलजार की कलम का जादू था। और इसीलिए गुलजार साहब को कलम का जादूगर कहा जाता है, जो बेजान चीज़ों को भी ज़ुबान देने का काम करती है। पिता और बच्चों का रिश्ता संसार का सबसे अनमोल रिश्ता होता है। आज मेरे लिए और भी सौभाग्य की बात है कि आज इस सभा में मेरे पिता भी विराजमान हैं। पिता के नाम कुछ पंक्तियाँ लिखी है, वे कुछ इस तरह। पिता के बिना जिंदगी वीरान है, पिता के बिना जिंदगी वीरान है, सफ़र तन्हा और राह सुनसान है। वही मेरी ज़मीन, वही मेरा आसमान है, वही खुदा मेरा, वही मेरा भगवान है। दुनिया में बहुत संघर्ष है, ये मैंने बड़े होकर जाना। जब बच्ची थी पापा ने ही हर मुश्किल में मेरा हाथ है थामा। आज हम सम्मानीय बाबा का 84वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस अवसर पर गुलजार द्वारा लिखी एक बहुत ही भावनिक रचना, एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो बहुत ही प्रासंगिक होगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता एक बेटी और एक पिता का, ये सबसे अनमोल रिश्ता होता है। प्रभात परिवार की भी कई बेटियां परिवार को छोड़कर जाती हैं, कुछ का ब्याह हो जाता है तो चली जाती हैं। तो विभिन्न कारणों से प्रभात परिवार को छोड़कर जाने वाली प्रभात परिवार की सभी लाडली बेटियों को हम गुलजार साहब का लिखा एक गीत समर्पित कर रहे हैं। इस हॉल में बैठी तमाम बेटियां इस गाने को सुनते वक्त अपने पिता की तस्वीर, अपने पिता का चेहरा अपनी आंखों में लाए और इस गीत के साथ इस अद्भुत एहसास का आनंद उठाए। बेचैसी खान मुझको क्यों मैं रुखसान म्यान भाई जानू। बेचैसी खान मुझको क्यों मैं रुखसात म्यान भाई जानू। बेचैसी खान मुझको
यंग जनरेशन भी गुलजार साहब की शायरी की दीवानी रही है। एक इंटरव्यू के दौरान गुलजार साहब उनके साथ घटा हुआ एक किस्सा सुनाते हैं। 2 लड़कियां उनके घर आईं और उनसे कहने लगी, गुलजार साहब आपकी एक नज़्म ने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल दी। गुलजार कहते हैं, अच्छा कौन सी नज़्म थी? उन लड़कियों ने कहा, सर वो आपने जो लिखी है ना, औरतें भी अजीब होती हैं। तो गुलजार हैरत में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैंने तो ऐसी कोई नज़्म ही नहीं लिखी। तो लड़कियों ने कहा, नहीं सर, हमने इंटरनेट पे पढ़ी है। जिस नज़्म की बात चल रही थी वो कुछ यूँ थी, सांस लेना भी कैसी आदत है, जिए जाना भी क्या रवायत है, कोई आहट नहीं बदन में कहीं, कोई साया नहीं है आँखों में, पाँव बेहिस हैं चलते जाते हैं, एक सफ़र है जो बहता रहता है, कितने बरसों से कितनी सदियों से जिए जाते हैं, आदतें भी अजीब होती हैं। आखिरी पंक्ति थी, आदतें भी अजीब होती हैं। लोगों ने आदतें हटाकर उसे कर दिया, औरतें भी अजीब होती हैं। इस किस्से के बाद गुलजार साहब कहते हैं कि देखकर बड़ा दुख होता है, लोग हमारी पंक्तियों के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं। तो अब तो मैं ये कहने लगा हूँ कि मेरे बारे में जितनी शायरी आप इंटरनेट पर और ये व्हाट्सएप पर पढ़ते हैं, वो सारी की सारी झूठी हैं, 100% झूठी हैं। तुम बिन जिया जाए कैसे, तुम बिन जिया जाए कैसे, रूठो तुम तो मनाओ कैसे, बिन तेरे एक पल भी जिया जाए ना, बिन तेरे एक पल भी जिया जाए ना, तू साथ नहीं तो साथ निभाओ कैसे। हर नई सुबह तेरे मिलने की आस है, हर नई सुबह तेरे मिलने की आस है, ना मिले तू तो ये बताओ कैसे। तेरे बिन ना दिन कटे ना कटे रातें, तेरे बिन ना दिन कटे ना कटे रातें, तुम बिन जिया जाए कैसे, तुम बिन जिया जाए कैसे।
गुलजार साहब को किताबों से बड़ा प्यार रहा है। वो कहते भी हैं किताबों से इश्क करो। इस बारे में कहते हुए अक्सर एक किस्सा सुनाते हैं। वो कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने मुझे चोर बना दिया। बात उस वक्त की है जब गुलजार साहब गैरेज में काम किया करते थे और गोडाउन में सोया करते थे। तो समय बिताने के लिए वो किताबें पढ़ने लगे। उनके गोडाउन के पास में ही एक किताबों की दुकान थी जहाँ से 4 आने किराए पर किताबें मिलती थी पढ़ने के लिए। गुलजार साहब एक किताब लेके आते, रात भर में पढ़ते और दूसरे दिन फिर उस दुकानदार के पास जाके दूसरी किताब मांगते। उनकी इस आदत से वो दुकानदार बड़ा परेशान हो गया था। गुस्से में आकर दुकानदार ने एक दिन उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर की द गार्डनर किताब दे दी और उनसे कहा अब तुम इसको पढ़ो। तो गुलजार साहब कहते हैं कि ये वो किताब थी जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी, जिसने मेरी ज़िंदगी का नज़रिया बदल दिया और मैंने वो किताब कभी उस दुकानदार को लौटाई ही नहीं। इस तरह रविंद्रनाथ टैगोर ने मुझे चोर बना दिया। किताबों के बारे में गुलजार साहब की एक नज़्म भी बड़ी फेमस है, बड़ी पसंदीदा है लोगों की। वो कहते हैं किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो रिश्ते वो सुनाती थी वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता हूँ तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। ज़बान पर जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, हम उंगली ज़बान को लगाकर जो वर्क पलटते हैं, ज़बान पर जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से एक झपकी गुजरती है। किताबों से जो ज़ाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों की अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे ज़बी से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। गुलजार बड़े संजीदा इंसान हैं, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का है। अगर आपने उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं तो आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे। स्लमडॉग मिलियनियर के लिए जब गुलजार को ऑस्कर के लिए चुना गया, गुलजार साहब अवार्ड सेरेमनी में गए ही नहीं। तो सवाल तो पूछे जाने थे, फिर पत्रकारों ने सवाल पूछा गुलजार साहब अब अवार्ड फंक्शन में क्यों नहीं गए? तो उसका जवाब गुलजार कुछ कभी कभार यूँ भी देते हैं कि ऑस्कर के अवार्ड फंक्शन में जाने के लिए जो ड्रेस कोड लगता है ना वो अपने पास है नहीं, और अपना कोई दोस्त वकील भी नहीं है जिससे हम काला कोड उधार मांग लेते। हालांकि जगजाहिर बात है गुलजार सफ़ेद के अलावा कोई रंग नहीं पहनते। एक बार इंटरव्यू के दौरान आशुतोष ने गुलजार साहब से पूछा, सर वो जो एक गाना था, हाउ डज इट कम्स फ्रॉम योर माइंड, कैसे सूझा आपको? गुलजार साहब जवाब देते हैं, ऐसे ही कुर्सी पर बैठे बैठे। इन जवाबों से यह पता चलता है कि गुलजार साहब संजीदा किस्म के ज़रूर थे, लेकिन बेहद हंसमुख और जिंदा दिली इंसान भी है। गुलजार के लिखे कुछ गीत जिनके पिक्चराइजेशन पर कुछ लोगों को आपत्ति है, लेकिन ये गीतों को जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि गुलजार ने लिखा बहुत ही अद्भुत है। ऐसे ही एक गीत के बारे में कुछ सुनाने की कोशिश करूँगी। नैना तेरे गजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। उस जालिम
धिन तनक धिन 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 गिड़दा गिड़दा गिड़दक तक धिन धिन तनक धिन गिड़दक तक धिन धिन तनक धिन गिड़दा 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 ता 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 तक तक मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले बर्बाद हो रहे हैं जी बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले ओ मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा कजरा रे तेरे कारे कारे नैना तेरे कारे कारे नैना कजरा रे तेरे कारे कारे नैना ओ मेरे नैना जुड़वा नैना कजरा रे तेरे कारे कारे नैना सुर में से लिखे तेरे वादे आँखों की ज़बानी आती है मेरे रुमालों पे लब तेरे बांध की निशानी जाती है तेरी बातों में की नाम की खुशबू है तेरा आना भी गर्मियों की लू है ओ तेरी बातों में की वाम की खुशबू है हो तेरा नाम भी गर्मियों की लू है आजा टूटे ना अंगड़ाई ओ मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा कजरा रे तेरे कारे कारे नैना 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 ओ मेरे नैनों में छुप के रहना कजरा रे तेरे कारे कारे नैना आँखें भी कमाल करती हैं पर्सनल से सवाल करती हैं हाय पलकों को उठाते भी नहीं पर्दे का ख्याल रखती है मेरा गम तो किसी से भी छुपता नहीं दर्द होता है दर्द कभी छुपता नहीं वो मेरा गम तो किसी से भी छुपता नहीं दर्द होता है दर्द कभी छुपता नहीं आजा टूटे ना अंगड़ाई ओ मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा कजरा रे तेरे कारे कारे नैना कजरा रे तेरे कारे कारे नैना तेरे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना कजरा रे
वो तेरे नैना हमें डसते तेरे नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। पुरानी दिल्ली में छोड़ आए निशानी दिल्ली में। बल्ली मारा सैदरी की तरफ मेरी तेरी कहानी दिल्ली में। वो काली कमली वाले को याद करके तेरे काले काले नैनों की कसम खाते हैं। वो तेरे काले काले नैनों की बनाए नैनों, तेरे काले काले नैनों की तुम्हारे नैनों। तेरी जान उदास है हो तो प्यास है, आजा रे आजा रे आजा रे। तेरी बात में की माम की खुशबू है, वजराना भी गर्मियों की लू है। तेरी बात में की माम की खुशबू है, वजराना भी गर्मियों की लू है। कजरा रे कजरा रे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। तेरे नैना जुड़वा नैना। तेरे नैना जुड़वा नैना। तेरे नैनों में चुपके रहना। तेरे नैनों में चुपके रहना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। तेरे कारे 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 नैना। अब हम जश्न गुलजार की आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले इन सभी फ़नकारों का परिचय करवाना ज़रूरी है जिन्होंने इस जश्न गुलजार को अपनी आवाज़ से, अपनी संगीत से, अपनी कला से बेहद खूबसूरत और कामयाब बनाया। तो बाईं तरफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले मुसाफिर हो यारो किशोर दा का गाना जिन्होंने आपको सुनाया, श्री आनंद पद्मन। मासूम फिल्म का जो कई लोग पसंद करते हैं जिस गाने को, तो उससे नाराज़ नहीं ज़िंदगी हैरान हूँ मैं। श्री आशीष खुरबे जी, जिन्हें हम प्रभात का किशोर दा कहते हैं, उन्होंने सुनाया हमें ये शाम कुछ अजीब थी। श्री अमरीश तनेजा, दिल ढूंढता है फिर वही और कजरारे जैसे हिट गानों के साथ जिन्होंने इस कार्यक्रम का समा बांधा। श्री विजय वाहोकार हमारे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के अहम किरदार निभा रहे हैं। यारा सिली सिली, ये वो गीत था जिसके लिए गुलजार साहब और लता मंगेशकर दोनों को फिल्म फेयर मिला था, और आज भी ये गाना करोड़ों लोगों की पसंदीदा गानों के लिस्ट में है। ये गीत हमें सुनाया श्रीमती रश्मि देव जी ने। अपनी आवाज़ से जश्न गुलजार में 4 चांद जिन्होंने लगाए, और आज खास इस कार्यक्रम के लिए हमारे साथ आई भूमिका राउत जी। बेहतरीन नगमे हमने सुने गुलजार साहब के। बड़े बड़े उस्तादों के बीच एक छोटी सी परी हम देख रहे हैं जिसने हम सभी को अपने बचपन की याद दिलाई, परिणीता बारापात्रे। ढोलक पर अपने हुनर दिखाकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने आज खास उपस्थित हुए श्री धम्मपाल शेगोकार जी हमारे साथ हैं। जब ये गीत गा रहे थे तो आवाज़ से मुकेश की याद आ रही थी और इनकी मुस्कुराहट से राजेश खन्ना याद आ रहे थे हमें। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, हमको सुनाया अतुल डोंगरे जी ने, जो बहुत अच्छा तबला भी बजाते हैं। माइनर इंस्ट्रूमेंट्स पर म्यूज़िक टीम का बखूबी साथ निभा रहे हैं हमारे प्रभात के सांस्कृतिक विभाग प्रमुख नंदकिशोर डंबाले जी। जश्न गुलजार में ऑक्टोबैट के साथ जो लगातार आज मसरूफ़ रहे हैं और अपने हुनर से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, श्री आनंद मोराटे जी हमारे साथ हैं। अपनी आवाज़ और अपने हुनर से जश्न गुलजार को एक अलग ऊंचाई पर जो ले गए,
ये ऊंचाई वो अगले कुछ पलों में और बढ़ाने भी वाले हैं। ऐसे हमारे प्रज्योत देशमुख जी यहाँ पर हैं। अपनी उंगलियों से कीबोर्ड पर जो जादू चला रहे हैं और अपनी आवाज़ से एक खूबसूरत गीत भी जिन्होंने आज हमें सुनाया, गुलजार साहब का लिखा, किशोर दा का गाया। हमारे मल्टी टैलेंटेड अधिवक्ता वल्लभ नारे यहाँ पर हैं। अपनी उंगलियों से गिटार के तारों में जो जादू भरने का काम इन्होंने किया है, उसके लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट शिवम भौरतकर। बरसों रे मेघा मेघा पर अपने आकर्षक नृत्य से सबको भाव विभोर करने वाली दोनों ही श्रुति गोरे मैम और स्वप्नाली बन हमारे साथ हैं। गुलजार कहते हैं, मैं तब लिखता हूँ जब मेरे अंदर कुछ उबलता है। मैं क्या लिखता हूँ और मेरे लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये मैं भी कई बार सोचता हूँ। लेकिन जैसे एक चूल्हे पर रखी हांडी में कुछ उबलता है और उसकी भाप से उस पर रखा बर्तन खड़खड़ाता है, यह भाप ही मेरे लेखन का कारण है। हालांकि समय के साथ ज़िंदगी बदलती है, रहन सहन बदलता है, तो लिखने का तरीका भी बदल जाता है। गुलजार के गानों में वैरायटी रही है। गुलजार साहब की कलम से तो हर तरह के गीत निकले हैं। गुलजार ने अपनी कलम को दायरों में बांधकर नहीं रखा। गुलजार नाम से ही नहीं पर कलम से भी गुलजार है और रहेंगे हमेशा। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। दिल तेरे
सतरंगी रे, मन रंगी रे, कोई नूर है तो क्यों दूर है तू, जब पास है तो एहसास है तू, जब ख्वाब है परछाई है सतरंगी रे, मन रंगी रे, तू ही तू सतरंगी रे, तू ही तू मन रंगी रे। के रूप का सौदाई, वो शाम रंग का हर जाए, वो शाम रात भर खाए, रात में यार मेरा सैया सैया। ओ जिनके सर हो इश्क की छाओ, पाओ के नीचे जन्नत होगी, जिनके सर हो इश्क की छाओ, पाओ के नीचे जन्नत हो, शाम रात मेरी कायनात, वो यार मेरा सैया सैया। चल जैया 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 जैया, 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 चल जैया जैया। के सोते थे कमाल लगती थी, पानी में जलता चिराग लगती थी, चुन्नी लेके सोते थे कमाल लगती थी, पानी में जलता चिराग लगती थी, तेरा चूल्हा जरे चपा चपा चल खदले, चपा चपा चल खदले, चपा चपा चल खदले, चपा चपा चल खदले, ओ बारी बारी मेरी तेरी, बारी बारी मेरी तेरी, चपा चपा चल खदले, चपा चपा चल खदले, चपा चपा चल खदले, चपा चपा चल खदले। किसी का भी हाथ नहीं ले, जबरदस्ती के चूल्हे से आग नहीं ले, बीड़ी जले ले, जिगर से पिया, बड़ी आग, अरे बीड़ी जले ले, जिगर से पिया, जिगर बड़ी आग, धुआं निकाले हमसे पिया, दुनिया बड़ी जाग, बीड़ी जले ले, जिगर से पिया, ये दुनिया बड़ी झाग है। जिंदगानी में के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो
आजा जिंदगी शामी आने के तले, आजा गरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। रची रची सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयले में अंगुली बिताई है, अखियों के बीच मैंने दूध उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जरी वाले ले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो चख ले ये रात शहद है, चख ले रख ले दिल है, दिल आखिरी हद है, रख ले काला काला काजल तेरा कोई काला जादू है ना, काला काला काजल तेरा कोई काला जादू है ना। आजा आजा जिंदगी शामी आने के तले, आजा लड़ी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो जय हो जय हो गुलजार का कैनवास बहुत बड़ा है। उनके इतने बड़े दायरे को देखकर यकीन कर पाना मुश्किल होगा कि वे इतनी सारी विधाओं में काम कर रहे हैं। एक संजीदा फिल्म निर्देशक के रूप में उनकी शिनाख्त एक मंजे हुए कहानीकार के रूप में होती है। वे फिल्म बनाते हुए किसी गज़ल की पुरतों को बुन रहे होते हैं या फिर कोई कहानी लिखते समय उनके जहन में किसी पटकथा की आकार ले रही होती है। गुलजार सदियों सदियों तक सुने जाएंगे, पढ़े जाएंगे और आने वाली कई कई पीढ़ियों को इंस्पायर करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।